छत्तीसगढ़ की एक ऐसी लोक कलाकार जिसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। सरकार ने पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की उनके कला को, और वो कला है सरगुजा की सोनाबाई की कला है, रजवाड़ संस्कृति की वो कला है जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है। दुनिया के कई देशों का सफर किया और उनके कला को वहाँ पे प्रदर्शित किया गया। ये देखिए, भित्ति चित्रकला के कुछ नमूने आपको उनके घर में भी दिख जाएंगे, और ये उनके घर का आंगन है। सर, विदेश में अमेरिका कैलिफोर्निया में 2 बार गया था मैं। माँ के साथ एक बार गया था और उनके मृत्यु होने के बाद एक बार मैं 9 में गया था। उनके जाने के बाद हम लोग हमेशा इसे बचा करके ढक के रखते हैं, ताकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये सब कला को आगे बढ़ाते। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी लोक कलाकार जिसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। सरकार ने पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की उनके कला को, और वो कला है सरगुजा की सोनाबाई की कला है, रजवाड़ संस्कृति की वो कला है जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है। सोनाबाई अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन आज उनके गांव पहुंचा हूं। लखनपुर क्षेत्र पड़ता है सरगुजा का, पुहपुटरा ग्राम पंचायत, और वहां पर उनका एक घर है। ये सोनाबाई का घर है और इस घर में सोनाबाई रहती थी, और अभी भी उनके बेटे हैं, उनके परिवार के दूसरे लोग हैं। लेकिन आज क्या हाल है इनके घर का आप देख कर समझ सकते हैं। घरों के बाहर की तस्वीर है घर का, उनका एक कच्चे का घर है, और इस घर के अंदर मैं जा रहा हूं। उसके बाद पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके घर के हालात हैं, क्या कुछ है। देखिए, तो ये मिट्टी का उनका घर है। इन्होंने अमेरिका के अलावा दुनिया के कई देशों का सफ़र किया और उनके कला को वहाँ पे प्रदर्शित किया गया। ये देखिए, भित्ति चित्रकला के कुछ नमूने आपको उनके घर में भी दिख जाएंगे, और ये उनके घर का आंगन है। ये चारों तरफ आंगन है जहाँ पर मैं इस वक्त पहुँचा हुआ हूँ। ये कपड़े लोग सुखाए हुए हैं। उसके अलावा इधर की अगर तस्वीर देखें तो ये देखिए, भित्ति चित्रकला के नमूने उनके घर में आज भी हैं। ये सारे जो नमूने देख रहे हैं मिट्टी के बने हुए हैं और बड़े आकर्षक तरीके से सजा कर रखा गया है। इस घर में पहुँचते ही भित्ति चित्रकला, ये जो कला आप देख रहे हैं, ये कला देश के जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग है, चाहे वो देश का संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, वहाँ पर ये सब कुछ प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा जो म्यूज़ियम है अलग अलग छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी ये सब कुछ दिखाई देता है। जब क्योंकि सोनाबाई का जो कला है काफ़ी चर्चित रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से तोता को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है। मिट्टी से बना हुआ है, इसमें कोई सीमेंट या किसी भी कलर का उपयोग नहीं किया गया है। ये जो हरा कलर देख रहे हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, उनका ये सब कलर में उपयोग करते थे, और ये डिज़ाइन बनाया करते थे घरों के दरवाजों में। जो रजवाड़ परिवार के जो लोग हैं, रजवाड़ जाति के जो लोग हैं, ये रजवाड़ संस्कृति में ये रचा बसा हुआ है। लेकिन जो सोनाबाई थी, उन्होंने अपने समाज की जो कला है उसको देश दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद ये पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए, इनके घर का ये आंगन है। मैं दूसरे आंगन में आ गया हूँ। ये देखिए, इनका ये और आंगन है, और यहाँ की तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगाइए चारों तरफ को कि कितना भव्य तरीके से इनका कला था। और ये जो प्रदर्शनी है ये कला का, उनके घर में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे चिड़िया हो, या फिर फूल हो, या फिर अलग अलग तरीके के। देखिए यहाँ पर एक कबूतर, यहाँ पे देखिए मिट्टी का कबूतर बनाया गया है। उसके अलावा कितना सुंदर, इसमें ना किसी भी प्रकार के कोई सरिया का उपयोग नहीं किया गया, सब कुछ मिट्टी से है। लेकिन इसको सुरक्षित रखना, लंबे समय तक बनाए रखना, ये भी बड़ी बात होती है। देखिए यहाँ पे बांसुरी बजाते हुए एक व्यक्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भित्ति चित्र कला का एक नमूना है, और इनके घरों में आप जैसे मैं आंगन में घूम रहा हूँ तो ये सब कुछ दिख रहा है। इसके अलावा इनका जो घर का बरामदा है, वहाँ भी ये सब जो कला है वो देखने को मिलता है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि आज सोनाबाई की ये जो कला है, भित्ति चित्र की जो स्थिति है वो क्या है। 2007-8 में उनका निधन हो गया। उसके बाद अब उनके जो बेटे हैं वो किसी तरीके से इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी इस बात का माना जा रहा है कि कम से कम इनको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पिछले 5-7 सालों से भित्ति चित्र को लेकर कोई भी काम नहीं हुए हैं सरकार के स्तर पर। ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, और न ही कोई दूसरे नए कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, नए कलाकार तैयार करने की दिशा में कोई
कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो छत है, छतों को भी किस तरीके से कलाकारी किया गया है। देखिए ये जो डिज़ाइन आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, अद्भुत लगेगा और ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। देखिए किस तरीके से जो ये जो चिड़िया है, देखिए आपस में दो चिड़िया किस तरीके से चहचहा रहे हैं, उसको भी यहाँ पर दिखाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की गई है। और पत्तियों को किस तरीके से उकेरा गया है। देखिए 3 पत्तियां हैं, बेल की पत्तियों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि ये बेल की पत्तियां हैं। तो ये काफ़ी भव्य लगता है, ऐसा लगता है कि इनका जो घर है वो कोई कला का, कोई आर्ट का एक बहुत अच्छा सेंटर जैसा प्रतीत होता है। देखिए किस तरीके से जो हिजड़ा है, देखिए कितना अच्छा इस चित्र को उकेरा गया है दीवार में। और अगर इसको देखें तो ऐसे जो चित्र हैं काफ़ी बेशकीमती होते हैं, क्योंकि ये परंपरा से जुड़ी हुई कला है और इसी वजह से पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कितना शानदार ये मंच बनाया गया है। इसमें अलग अलग जो तोते हैं, पौधे हैं, उनको भी यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है और पूरा ये बड़ा ही आकर्षक तरीके से इसको बनाया गया है। लेकिन खास बात यही है कि पूरी तरीके से मिट्टी से बना हुआ है। जो धान का जो पुआल होता है, जो भूसा होता है, उस भूसा को मिट्टी में मिक्स किया जाता था। जो पीली मिट्टी और जो यहाँ के लोकल मिट्टी है उसको मिलाकर ये पूरा आकृति तैयार किया गया है। जो इसमें जो कलर है, ये कलर भी काफ़ी ऑर्गेनिक है। इसमें कोई पेंट, अलग से पेंट नहीं किया गया है। इनका कहना है कि जो ये सारे जो पेंट हैं ये प्राकृतिक पेंट हैं। तो इस तरीके से तमाम घरों में जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो इसी तरीके से देखने को मिलता है। जो दरवाजे हैं, दरवाजे में भी उसी तरीके से कला। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो देखिए जब टूट रहा है तो इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब सोनाबाई तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन जो भी कहीं पे दरकता है या कहीं पे टूटता है दीवार तो उसको दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए अब इस दुनिया में वो नहीं है, तो उनकी जो तस्वीर है, उनके घर के आंगन का जो बरामदा है वहाँ पर यहाँ पे लगा के रखा गया है। और ये उनकी एक तस्वीर है। देखिए जब वो थी उस समय किस तरीके से मिट्टी का उपयोग करके बनाती थी, अलग अलग कलाकृति यहाँ पे बनाने की कोशिश करती थी। तो ये तस्वीरें काफ़ी कुछ गवाही देती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अब सब कुछ फाइलों में ही सिमट गया है। जो ये एल्बम मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एल्बम है और इस एल्बम में पूरे उन्होंने देश दुनिया में जहाँ जहाँ भ्रमण किया वो सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों भर में सीमित रह गया है, क्योंकि इस कला को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस अंदाज में, जिस मेहनत के साथ, जिस तरीके से उन्होंने काम करने की कोशिश की गई, वो सब कुछ हो नहीं रहा है। और सब कुछ कहाँ एल्बम में दिखाई दे रहा है, और या फिर यूँ कहें सब कुछ सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। देखिए किस तरीके से वो विदेश का जब दौरा करती थी उस समय का ये तस्वीर है। और इनको अलग अलग तरीके के जो पुरस्कार हैं, देश के बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार जो होते हैं, वो सब पुरस्कार भी इनको सोनाबाई को दिया गया था। उस समय देखिए इन पर किताबें भी, कितनी अच्छी किताबें पब्लिश की गई थी सोनाबाई को लेकर। उनकी जो शिल्प कला है उसको लेकर यहाँ पे सभी जानकारियाँ दी गई हैं कि किस तरीके से वो काम करती थी, आगे बढ़ाती थी। और देखिए उस समय की उनकी तस्वीर है। उनको जो सम्मान दिया गया था, चाहे वो तुलसी सम्मान हो, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान हो, या फिर देश के बड़े बड़े जो सम्मान हैं वो दिए गए, वो सारे जो मेडल्स हैं वो ये देख रही है। अंतिम दिनों की उनकी फ़ोटो है, बहुत कुछ साल पहले जब वो जीवित थी उस समय की तस्वीरें हैं, जिसको बाद में पब्लिश किया गया था किताब के रूप में। तो ये सोनाबाई को लेकर ये किताबें हैं। तो ये सब किताबें अब उनके घर में सिर्फ उनकी यादें उन्हें बताने भर के लिए रह गई हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से, देखिए एक ये है, ये क्या है, ये है तुलसी सम्मान। ये देखिए तुलसी सम्मान का है। ये तुलसी सम्मान उनको दिया गया था 1985-86, यानी जब मेरा जन्म हुआ उस समय उन्हें ये सम्मान मिला था। देखिए किस तरीके से ये काफ़ी बहुत उत्कृष्ट तरीके से दिख रहा है और कितना गर्वान्वित हुई होंगी सोनाबाई। लेकिन आज ये कला कितना गर्वान्वित है उसको भी सोचने की जरूरत है। जिसमें साफ तौर पर लिखा है श्रीमती सोनाबाई रजवार का जन्म आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व, यानी जब 1985 से 40 साल पहले, यानी जब 40 साल की वो थी तब उन्हें क्या मिला था, तुलसी सम्मान मिला था। लहपटरा गांव की रहने वाली हैं और उनका शादी किससे हुआ था, होली राम राजवार से हुआ था। ये सारी जानकारियां इसमें अंकित हैं, प्रदर्शित किया गया है। और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से श्रीमती सोनाबाई को जातीय परंपरा का संरक्षण करते हुए उनकी जन्मजात प्रतिमा से नवीन संभावनाओं के अन्वेषण के लिए तुलसी सम्मान से सादर विभूषित करता है। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें ये तुलसी सम्मान दिया था। लेकिन आज इनके कला का कितना सम्मान है, रियल स्तर पर ग्रामीण, आप जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, श्रेष्ठ शिल्पी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1983,
टेराकोटा श्रीमती सोनाबाई, जिन्होंने भारतीय शिल्प कला की प्राचीन परंपराओं को जागृत रखा है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार की तरफ से उन्हें ये सम्मान दिया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर गवाही इस बात की है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, अपना एक जीवन जिया, अपनी कला को जागृत रखने के लिए जिया, और दीवारें आज उसकी गवाही देती हैं। लेकिन उनके बेटे भी इस वक्त हमारे साथ हैं और बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। क्या नाम है? दरोगा राम राजवाड़े। दरोगा भैया, ये बताइए, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो काफ़ी अद्भुत, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। कहाँ कहाँ वो जाती थी, कहाँ कहाँ आपके साथ गए जब वो थी? सर विदेश में, अमेरिका कैलिफोर्निया में 2 बार गया था मैं। अच्छा। माँ के साथ एक बार गया था और उनकी मृत्यु होने के बाद एक बार मैं 9 में गया था। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया उनके साथ गया था। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में 2 महीना रहे और ऑस्ट्रेलिया में 42 दिन रहे। क्या कुछ करते थे वहाँ पे जब विदेश वहाँ जो संग्रहालय में गए थे तो वहाँ संग्रहालय में पूरा घर जैसे हम लोग वहाँ तैयार किए 2 महीना के अंदर। मतलब आपने कैलिफोर्निया का संग्रहालय को तैयार किया? जी, तैयार किए। और यहाँ से भी मैं सामान भेजा हूँ। कैलिफोर्निया? क्या क्या सामान यहाँ से जाता था? यहाँ से मतलब जाली भी फ्रेम में भेजा हूँ। पैक करके? हाँ, फिगर भी भेजा हूँ यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से वो लोग ले गए हैं फ्लाइट में। अच्छा। लगता है आप 14 महीना का प्रदर्शनी लगाए थे उस वो कैलिफोर्निया में। आप लोग 14 महीना वहाँ लगा? नहीं, हाँ वो लगाए थे तो चला। मैं तो मात्र 25 दिन था। ये बताइए, आप तो विदेश भी गए हैं और देश में भी रहे हैं, सरगुजा में भी, रायपुर में भी, मध्य प्रदेश में। क्या लगा, कहाँ के लोग ज़्यादा आपको सम्मान देते हैं? वैसे सर जगह जगह का, सब जगह का सामान एक प्रकार है, लेकिन जान रहे नया जगह तो देखने को भी नया चीज़ मिला। और जो मैं जीवन में, माँ मेरा भी और मैं भी कभी जीवन में सोचे नहीं थे, वहाँ हम लोग देखिए कला के चलते मतलब पहुँच गए। आखिर हम लोगों का आज भी नहीं सोच पाएंगे कि हम लोग विदेश जा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास उतना पूंजी नहीं है। शासन के चलते हम लोग मतलब वहाँ पहुँच गए। कैलिफोर्निया जब गए थे आप लोग, वहाँ 42 दिन नहीं, 2 महीना 2 महीने थे, 60 दिन थे। कितना पैसा मिला था आप लोगों को? उस समय $45 मिलता था हम एक दिन का सर हम लोगों को। अच्छा, एक दिन का? तो 42 दिन का टोटल मिला था? नहीं, 2 महीना का। 2 महीना का। और रहने का रूम था। अच्छा। खाने पीने तो हम उसी में खाते थे। तो जो पैसा मिला था उसमें क्या कुछ की थी सोनाबाई, आपकी जो माँ थी, आप लोग क्या किए थे? जो आ गया था सर, तो उसमें तो वही डॉलर को पैसा भंजाए थे। तो वही काम, कुछ पैसा से क्या किए फिर? कुछ गृहस्थी वाला काम। अब धीरे धीरे जान रहे हैं पैसा तो बचता नहीं है। वैसे अफवाह खर्च तो नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। धीरे धीरे खत्म हो गया। अब ये बताइए, इतना देश दुनिया का सम्मान, कई ठो सम्मान, बड़े बड़े किन किन लोगों के हाथों में सम्मान मिला था या मुलाकात हुआ था आप लोगों का? ये माँ को तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिले थे जब ज्ञानी जल सिंह सरदार जी थे, तो उनके द्वारा मिला था। अब्दुल कलाम, उनके हाथ से मिला था। और यहाँ आपका रायपुर में ये दाऊ मंजराजी सम्मान मिला था। तो यहाँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों सम्मान, 2 राष्ट्रपति के हाथों सम्मान, आप लोगों, आपकी माँ, दोनों को मिला? नहीं, मेरे को नहीं मिला था, माँ को मिला था। आपकी माँ को मिला? आप साथ जहाँ जाते थे? जी, क्योंकि माँ अनपढ़ थी ना। चलिए बात करते करते चलते हैं आगे। ये बताइए, ये जो सम्मान है, आगे चले जाओ प्रशांत, कि ये जो सम्मान है, किस तरीके का ये सम्मान आप लोगों को जो मिला, अब क्या लगता है, आगे आइए, क्या लगता है ये जो सम्मान है तो सब कुछ हो गया, लेकिन आज की तारीख में आपकी क्या हालत है, इस कला का क्या हालत है, क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? सर आगे अपन को तो यही चाहिए, वो आने वाला पीढ़ी, गांव में जो लोग हैं ना, तो शासन तरफ से कभी कभी साल 2 साल 6 महीना में यदि बुलाव होता रहता, तो एक कला गांव वाले भी, अगल बगल के गांव वाले भी सब मतलब जीवित रखते सर। हम तो अपने जीवित रखे हैं, अपने परिवार तो इसको जीवित रखेगा ही, लेकिन अभी शासन तरफ से बुलावा कहीं संग्रहालय में नहीं हो रहा है। संग्रहालय में बुलावा नहीं हो, सरकार से एक तो एक उम्मीद हो गया, दूसरा ये है कि नए कलाकार जब तक तैयार नहीं होंगे तब तो क्या लगता है कुछ दीवारों में है, उसके बाद तो फिर हाँ, तो अब नए कलाकार तो अब नहीं सीख पाएंगे। जो थोड़ा सा कुछ उनको मदद मिलता, आने जाने के लिए बुलावा होता, तो अगल बगल गांव वाले जो सीखते। और नहीं, बुलावा में मिट्टी का सामान है सर, कोई इच्छा भी करता है तो रखे रखे टूट फूट जाता है सर।
अब तो जैसे आप तो उनके बेटे थे तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, लेकिन आपके जो नाती या फिर छोटे बच्चे जो परिवार उनको इंटरेस्ट ऐसे घर में है सर तो टूट फूट जाता है तो उनको तो काम करना पड़ता है जो कभी रिपेयर वगैरह करते हैं। कि मैं हूँ तो उनको ऐसे नया बनाने के लिए भी गर्मी के दिन में समय रहता है, समय से मैं उनको कुछ सिखाता जो रहता आप हूँ। अगर बनाएंगे भी इसको, जो बनाते भी होंगे तो बेचते कहाँ हैं? क्या यहाँ से घर से ले जाते हैं लोग, कैसे होते हैं? बेचते तो नहीं है सर, पड़ा रहता है बन के तो लोग आते हैं तो कोई कोई ले जाते हैं। और साल भर में अच्छा ये बताइए कि अभी एक साल में लगभग कितना का बेचे होंगे आप? वैसे तो नहीं बेचे हैं सर, आना जाना लगा रहता है। ये है कि हम लोगों को मतलब भारत के हर कोना से लोग इस रास्ता में आते हैं अपने अंबिकापुर, तो जरूर अपने घर पहुंच जाते हैं क्योंकि सोनाबाई का नाम सुन के तो यहाँ आते हैं तो कुछ लोग लेके भी जाते हैं कि सिर्फ बस फोटो खिंचा के साथ? नहीं, बना रहता है वो उनके लायक छोटा सामान तो लेके भी जाते हैं। लेकिन तो साल भर में 10-15 हजार का बेच लेते हैं? हाँ, सामान रहता है तो ले जाते हैं तो हो जाता है। अच्छा, अब मैं सुन रहा था, इधर आएंगे हम, मैं अभी सुन रहा था आप बता रहे थे कि एक संग्रहालय भी बना है उनके निधन के बाद, सोनाबाई के निधन के बाद। जी हाँ, एक संग्रहालय भी बना है मतलब सरकार तरफ से, लेकिन उसका सजावट के लिए कुछ मदद नहीं मिला है। अगर मदद मिलता तो कुछ उसमें करते तो आते लोग तो देखते भी, और मेरे विचार से एक दो लोगों का वो आमद भी हो जाता क्योंकि उसका देख रेख। अभी क्या हालत है उसका संग्रहालय की? बना है उतने खाली है, बल्कि मैं ही शुरुआत किया था तो कुछ वो घास का जो ढांचा देते हैं वो लगा है, उसको मैं आप लोगों को अभी दिखा भी सकता हूँ। ये बताइए उसका ताला अब खुलता भी नहीं होगा? हाँ, खुलता नहीं है अब हर समय, लेकिन जैसे आप लोग आए हैं ऐसे में कोई आता है तो दिखा देते हैं? हाँ, चाबी मेरे पास ही है, मैं दिखा देता हूँ। कितना साल पहले बना था ये संग्रहालय? ये लंबा हो गया सर, कुछ नहीं हो रहा है सर इसमें। मैं कई बार तो ऐसे चर्चा भी कर रहा हूँ, ऐसे किया भी हूँ, लेकिन बना तो नहीं, मदद नहीं मिला तो कुछ नहीं बना है। मतलब एक कागज में सिर्फ औपचारिक, मतलब सिर्फ कागज में बन गया, बिल्डिंग बना दिए छोड़ दिए ऐसा? जी हाँ, वैसे ही बना है सर। अच्छा। बिल्डिंग बना है और उसमें हेल्प हो जाता तो आने जाने वालों को वही देखने को लिए मिल जाता। ये बताइए, बस मैं तो समझ गया पूरा, लेकिन ये बताइए आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ मैं, आज जैसा हाल है आपके साथ, आपके घर में, और जैसा हाल देखते हैं आप, ये कला आगे जिंदा रह पाएगा या फिर अब ये आखिरी चल रहा है जैसा स्थिति है? नहीं सर, ये तो जिंदा रह जाएगा सर, क्योंकि सभी लोगों को जानकारी हो रहा है, वो काम कर रहे हैं, इनको जानकारी हो जाएगा और काम भी कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ से पुताई हो रहा है, टूटा फूटा का बनाई हो रहा है कहीं कहीं। मतलब आपके परिवार के लोग ही जीवित रख पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो ऐसे स्थिति में वही रख पाएंगे सर। मैं जो बोल रहा हूँ वैसे कुछ शासन तरफ से मदद होता तो अगल बगल के कलाकार तैयार करने की बात आप कर रहे हैं? हाँ, तो अगल बगल के गांव वाले वो लोग कुछ करते कि अपन रोजी रोटी के लिए मिल जाएगा तो वो लोग काम करते। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक परिवार है जो 1983 से सोचिए सम्मान मिलना शुरू हुआ, 40 साल की उम्र में सोनाबाई को, और उनके बेटे हैं। अब इनका कहना है कि ये सारे जो कला आप देख रहे हैं, इनके परिवार के लोग ही इस विरासत को संभाल कर रखे हुए हैं। आने वाले सालों में अगर सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस प्लान तैयार नहीं किया, प्लान नहीं, काम अगर नहीं हुआ, तो ये जो कला है, ये कला कब तक आखिर ये संभाल पाएंगे? क्योंकि इनकी भी जो उम्र है वो धीरे धीरे हाथ पैर का जो शक्ति होता है वो कम होता जाता है, और नए जो बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते, हालांकि इसको सुधारते हैं। अगर कोई टूट जाता है, फूट जाता है तो सुधारने लगते हैं ज़्यादा। आपका कितना उम्र हो रहा है अभी? अभी तो मेरा 70 लगभग मानिए। 70 साल हो गया है, लेकिन उसके बाद भी देखिए लग नहीं रहा होगा। दादा को देखिए, ये जो कलाकार होते हैं ना, तनाव वनाव में नहीं रहते हैं। इनको क्या प्रेम होता है? प्रेम किससे होता है? अपनी कला से, अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से। क्योंकि जो रजवाड़ परंपरा है ना, वो काफ़ी अद्भुत है। क्योंकि मैं तो कई रजवाड़ परिवारों में गया हूँ, ऐसी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन एक कलाकार का घर है तो यहाँ पे और अच्छे तरीके से सजा कर रखा गया है। दादा ये बताइए, अब ये जब तमाम चीज़ें आप जो देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं, कैसा लगता है? सर अच्छा तो लगता है मिलने पर, लेकिन इसके बारे में तो मैं हरदम बताता रहता हूँ कि ये कला को कुछ अगल बगल के गांव वाले नए पीढ़ी को सिखाने के लिए कुछ शासन से मदद मिलता तो अभी हम लोग भी अपने हाथ से जो उनको रास्ता बताते तो आगे वो कला सीख जाते, तो आगे भविष्य के लिए अच्छा होता और ये जीवित रहता।
और घर तो ऐसे अपन जीवित रहेगा ही। अब जान रहे हैं बेटा बहू सब हैं तो ये करेंगे ही। अब ये भूलेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी हो रहा है तो बना लें। रंगाई पुताई सब अपने हाथ से कर रहे हैं, तो ऐसे तो सुविधा में है। अब इसीलिए आज देखने को मिल भी रहा है कि मिल भी रहा था। देख रहे हैं बारिश है तो अपने पास भले कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरा अन्नी पन्नी लगाए हैं, सब ढके हैं। और थोड़ा सा छीटा रहता है तो सब काम छोड़ के इसको ढकते हैं, ताकि ये छीटा से टूटे ना, छीटा से धुले ना। क्या कहूँ मैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। जब सुनिए मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब कला की बात हो, और कितने इमोशनल तरीके से बता रहे थे और मैं बड़ा धैर्य से सुन रहा था। जिंदा रहना है, रखना है इस कला को। इनका कहने का मतलब लाबोलुबाब वही है। मेरे गांव के नए जो बच्चे हैं, नए जो यूथ हैं, जो जेनजी हैं ना इस दौर के, मेरे गांव के, उनको भी ट्रेंड कीजिए। वो सीखना चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करेगा? सरकार को करना चाहिए। संग्रहालय आपने बना दिया, सिर्फ संग्रहालय बनाने से क्या होगा? वही होगा जो नए बिल्डिंग बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, ठेकेदार को पेमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद हैंड ओवर कर दिया जाता है। संग्रहालय हैंड ओवर कर दिया गया, काम हो गया। लेकिन कलाकार वहाँ कला संस्कृति एक सब कब फलेगा फूलेगा, कब आगे बढ़ेगा? ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर सवाल हैं। और यही वजह है कि मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाया, और सिर्फ बताने का, इस पूरी कहानी को समझाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि मेरे छत्तीसगढ़ का, मेरे सरगुजा का जो भित्ति चित्रकला है, रजवाड़ संस्कृति की जो कला है, जिसने कैलिफोर्निया, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, जितने देश के बड़े हिस्से हैं, विदेश के बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ पर अपना शान जिस तरीके से लहराया है, वो जिंदा रहना चाहिए। और सोनाबाई का जो नाम है, चमकते रहना चाहिए। उनके जाने के बाद हम लोग हमेशा इसे बचा करके ढक तोप के रखते हैं, ताकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये सब कला को आगे बढ़ाते रहें, जिंदा रहने। क्या लगता है जिंदा बच पाएगा जिस तरीके से अभी स्थिति है? लग रहा तो है कि जिंदा रह पाएगा, बच जाएगा जिंदा। जैसे अभी चला रहे हैं ना रोकथाम करके, ऐसे जो टूटता फूटता है उसको जोड़ जाड़ करके फिर उसको जिंदा रखते हैं। सरकार से आप लोगों को कुछ लगता है कि अगर कुछ सहयोग करता है या किसी तरीके से राहत मिलता है? हाँ, लग तो रहा है कि कुछ सहयोग मिलता तो हम लोग और आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। किस तरीके से आप लोग सहयोग चाहेंगे? तो कुछ सहयोग भाई नहीं। अभी जो संग्रहालय भी बनाए हैं वो सबका क्या हाल चाल है? वो तो उसमें तो कुछ चित्र नहीं बना हुआ है, क्योंकि भाई हम लोग को सहयोग भी नहीं मिल रहा है ना, इसलिए हम लोग उसको नहीं जिंदा कर पा रहे हैं। हम लोग को कुछ का सहयोग मिलता तो हम लोग उसको आगे बढ़ाते चलते। तो अभी आप लोग क्या क्या बनाते हैं? अभी तो हम लोग बस चिड़िया वगैरह बनाते हैं, छोटा छोटा सामान, उसको बचा करके रख पाते हैं। वो बड़ा सामान तो टूट फूट जाता है। ये जो भित्ति कला जो है उनका, सोनाबाई का, उसको संरक्षण करने के लिए सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है? उनके सिखाए गए जो भी अभी है ना, जो इस कला में लगे हुए हैं, अभी हम उनको किसी न किसी अवसर पर उनको बुलाकर उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उससे प्रेरणा लेके आने वाली पीढ़ी भी उस काम को करे, ऐसा हम काम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दीवारों में तो आजकल कम चल रहा है, कपड़ों पर वो काम को हम बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब बरसात बाद थोड़ा दिखेगा कि काफ़ी अच्छे से उनकी कला को हम संवारेंगे। उनका एक म्यूजियम भी है वहाँ पे बनाया गया है, लेकिन चालू नहीं है, किस तरीके से चालू कराएंगे? म्यूजियम चालू ही है, लेकिन अब वो चूँकि गांव वालों के लिए बड़ा वो नहीं है, इसलिए वो बंद रहता है। बाहर से उतने दर्शक आते नहीं हैं, लेकिन अब प्रचार प्रसार उसका करेंगे ताकि लोग वहाँ पर आए। सोनाबाई सोने की तरह चमकती रहे, उनके विरासत चमकते रहे, इसलिए उनके निधन के बाद पुपुटरा उनके गृह ग्राम में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया। और पीछे ये संग्रहालय है जो उनकी स्मृति में तैयार किया गया। नाम अभी भी लिखा हुआ है, सोनाबाई स्मृति संग्रहालय। लेकिन अब क्या है, पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, जबकि इसका कोई उपयोग अब तक नहीं हुआ। 15 लाख में इसका निर्माण किया गया और 2012 में इसका निर्माण स्वीकृत हुआ था, और उसके बाद 2014 में काम शुरू होता है, यानी 2 साल बाद काम किसी तरीके से शुरू हुआ, और 2015-16 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यानी अब
ये जो बिल्डिंग है इसका निर्माण तो पूरा हो गया आज से करीब 10 साल पहले, लेकिन यहाँ पर ताला लटका हुआ है। पूरे जो बिल्डिंग है वो बंद पड़े हुए हैं। जो सोनाबाई की जो विरासत थी, जिसको संभालने की जरूरत थी, जिसको ये कहा गया था कि यहाँ पे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा, वो बिल्डिंग ही अब अपना किस तरीके से सुरक्षित रहे इसके लिए खुद अपना किस्मत, अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर मैं कैसे सुरक्षित रहूं, क्योंकि इस बिल्डिंग में हमेशा से ताला लटक रहा है। बजट का अभाव है, ये ताला बजट के अभाव में खुल नहीं पा रहा है, क्योंकि परिवार के लोगों को, सोनाबाई के जो परिवार के लोग हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको सुपुर्द कर दिया गया कि देखिए यहाँ पर आप कला जो कृतियां हैं उनको यहाँ पर रखिए, लेकिन वो कैसे रखें, क्योंकि उनके पास कोई बजट नहीं है, कोई, क्योंकि खेती किसानी काम करके किसी तरीके से उनकी जिंदगी चल रही है। और कुल मिलाकर अब सोनाबाई का ये माना जा रहा था कि इस बिल्डिंग के बनने के बाद उनके विरासत सोने की तरह चमकेंगे, लेकिन सोने की तरह तो नहीं। जिस तरीके से चमक रहा है ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अगर आप ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं तो कम से कम भविष्य में आने वाले दिनों में उसकी क्या हालत होगी, कैसे प्लानिंग होगा, कैसे काम होगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। वरना सिर्फ विरासत को संभालने के लिए योजनाएं बनती रहेंगी और उसकी हकीकत ऐसी ही आपको दिखती रहेगी।